अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज वर्ड ऑफ द डे सीरीज़ में मैं आपसे वर्ड करवा रहा हूँ डॉन एडिटोरियल का, वो है रेप्रोचमेंट। अच्छा, अब ये किस एडिटोरियल में पब्लिश हुआ है? ये 6 जनवरी का है, गल्फ़ कॉन्क्लेव इसमें यूज़ हुआ है। तो इसमें पहले जो है मैं आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बता देता हूँ, फिर हम इसमें थोड़ा बैकग्राउंड भी बताऊँगा ताकि आपको ये लफ्ज़ समझने में आसानी हो। अगर हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब होता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ और स्टेट ऑफ हैविंग कॉर्डियल रिलेशंस। अब आपको इस तरह याद रखें कि अगर जो दो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं और बाद में अच्छे हो जाए, तो वहाँ पे ये हमारे पास रेप्रोचमेंट का लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये हो जाता है सिचुएशन इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज़ और ग्रुप्स ऑफ पीपल बिकम्स मोर फ्रेंडली आफ्टर अ पीरियड ड्यूरिंग विच दे वर एनिमीज़। मतलब पहले वो ताल्लुकात अच्छे ना हो, बाद में दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो वहाँ पे हम उसको इस सिचुएशन को जो है ना वो हम रेप्रोचमेंट बोलते हैं। अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है especially in international affairs and establishment or resumption of harmonious relations. There were signs of a growing rapprochement between the two countries. और इसमें सिमिलर में हमारे पास क्या वर्ड आ जाता है? रिकन्सिलिएशन, इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग और रेस्टोरेशन ऑफ हार्मनी, एग्रीमेंट, कॉपरेशन। अच्छा, अब इसको याद करने का वर्ड का क्या तरीका है? आप विजुलाइज कर लिया करें। जिस तरह आप देखें, अब ये है कि ताल्लुकात में बेहतरी हो रही है, आप इस तरह रख सकते हैं कोई दो ममालिक हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और बाद में आप इस तरह फ़र्ज़ करें कि वो दोनों क्या है, आपस में हाथ मिला रहे हैं, यानी कि ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, तो आपको ये वर्ड जो है रेप्रोचमेंट ये कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, अब इसमें ये भी आप देख लें एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि मीटिंग हुई थी कहाँ पे? सऊदी टाउन में, ट्यूसडे को। और उसमें क्या हुआ था, उस हाईलाइट क्या थी उस मीटिंग की? The highlight of the event was a warm embrace between Saudi Crown Prince and de facto ruler Mohammed bin Salman and Qatari Amir Tamim bin Hamad. अच्छा, अब हाईलाइट क्या थी इस पूरे इवेंट की कि हमने देखा कि गले मिले कौन? सऊदी क्राउन प्रिंस और कौन? कतरी अमीर तमीम बिन हमाद। और उनका अप टिल रिसेंटली, उनका हाल ही तक क्या होता था? सच डिस्प्लेज ऑफ कॉमराडरी वर अनथिंकेबल, कि जो इस तरह के मतलब हमें पब्लिक में देखने को मिले, जिस तरह गर्मजोशी से ये दोनों मिले हैं, तो ये कॉमराडरी क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। तो इस तरह का मंजर जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप देखा जाए, वर अनथिंकेबल, यानी वो सोचा भी नहीं जा सकता था। एज रियाद लेड अ कैंपेन, क्योंकि उन्होंने कहा ये सऊदी अरब थी ना, उसने क्या किया था? लेड अ कैंपेन, एक कैंपेन चलाई थी और उससे किसकी सपोर्ट हासिल थी? बैक बाय द UAE एंड बहरीन। और इसमें सपोर्ट हासिल थी UAE की और बहरीन की। और उसका मकसद क्या था? टू आइसोलेट दोहा, कि बिल्कुल उसको आइसोलेट कर ले, अलग थलग कर ले, किसको? दोहा को। होल्डिंग अप अ चार्ज शीट ऑफ लेंथी ट्रांसग्रेशंस कमिटेड बाय कतर। और साथ वो क्या कहते थे कि इन्होंने ट्रांसग्रेशंस की हैं। ट्रांसग्रेशंस होता है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट लॉ, रूल और कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड ऑफेंस। ठीक है, कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है किसकी जानिब से? कमिटेड बाय कतर। तो ये बता रहे हैं कि क्या क्या एक दूसरे पे ये चार्जशीट लगाते थे और जिसकी वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। लेकिन अब जो मीटिंग हुई है हमारे पास सऊदी टाउन में ट्यूसडे को, तो उसमें हमें ये मंजर देखा गया है कि दोनों जो लीडर थे वो गर्मजोशी से गले मिले। अच्छा, और यहाँ पे देखें, सऊदी अरेबिया हैज़ रीओपन लैंड, सी एंड एयर बॉर्डर्स विद कतर आफ्टर लिंक्स वर स्नैप्ड इन मिड 2017। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने दोबारा खोले हैं क्या चीज़? लैंड, सी एंड एयर बॉर्डर्स। किसके साथ? कतर के साथ। आफ्टर लिंक्स वर स्नैप्ड, मतलब आफ्टर लिंक्स वर स्नैप्ड, यानी कि जो ताल्लुक थे वो क्या है? वो टूटे थे। कब? इन मिड 2017, यानी कि 2017 के बाद जो है ना अब ताल्लुकात में बेहतरी हुई है। तो उन्होंने कहा ये वाइल फेलो GCC मेंबर्स कुवैत एंड ओमान आर बिलीव टू हैव प्लेड अ रोल इन द रेप्रोचमेंट। उन्होंने कहा ये जो हैं GCC मेंबर्स कुवैत और ओमान, वो ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने किरदार अदा किया है, रोल अदा किया है किस चीज़ में? रेप्रोचमेंट में, यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है ताल्लुकात में वो जो बेहतरी हुई है। द थॉ हैज़ लार्जली बिन इंजीनियर्ड बाय द US। लेकिन उन्होंने कहा ये जो हमें बर्फ़ पिघलने को इस तरह आप समझ लें कि देखने को मिली है, ताल्लुकात में है ना वो बेहतरी आई है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो किसकी वजह से आई है? किसने ये इंजीनियर किया है? किसने ये बनाई है? किसने ये सारा इनिशिएटिव लिया था? ये US ने लिया था। और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं, मिडल ईस्ट एमिसरी हैं, ये क्या होता है? एनवॉय एम्बेसडर, अ पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन अ स्पेशल मिशन। तो उन्होंने कहा ये जो कुशनर है, इसका जो सन इन लॉ भी है ट्रंप का, वो भी वहाँ पे था उस जगह पे जहाँ पे ये दोनों लोग
मिले हैं लीडर्स, कीपिंग अ वॉचफुल आई ओवर द प्रोसीडिंग्स, और वो सारी इन चीज़ों का जो है ना वो गौर क्या जायज़ा वहाँ पे ले रहा था। तो रेप्रोचमेंट, इसको आपको मैंने थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी इसलिए बताया कि आपको वर्ड याद रह जाए कि किस तरह 2017 के मिड से है ना ताल्लुकात ख़राब थे, इनके लिंक्स भी टूटे हुए थे लैंड, सी और एयर के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से कतर के साथ। लेकिन अब ये ताल्लुकात में बेहतरी आई है, तो और वहाँ पे इस तनाजुर में ये वर्ड जो है रेप्रोचमेंट या यूज़ हुआ है, तो इसको आप रख लीजिएगा। छोटे से आज मैंने वर्ड ऑफ द डे की सीरीज़ स्टार्ट की थी कि एक थोड़ा सा मैं आपको एडिटोरियल के भी थोड़ी आइडिया दे दूँ किस बारे में है, और साथ जो है वो आपको वर्ड याद रखने में भी आसानी हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया था, याद रखने के लिए बेहतरीन तरीका आप ये है कि आप रख लें कि दो लीडर्स जो हैं वो क्या है आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए हमारे पास यूज़ होता है रेप्रोचमेंट, और ख़ास तौर पे जब ताल्लुकात बेहतर ना हो और बाद में बेहतर हो जाए, तो उस सूरत हाल में ये, उस सिचुएशन में ये वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।